इनकी इतनी बड़ी संख्या है, यानी कि 12-15 लोग तो होंगे आपके टीम 30 से 40 लोग 30-40 मेंबर है, तो इन सभी में पेमेंट का क्या फिक्स सैलरी या फिर कोई प्रोजेक्ट है? आपका लाइव शो का मिनिमम चार्जेस क्या होंगे? अब तो ये हम कैसे बताएं भाई, लेकिन हम अप्रोक्स क्या, हाँ मिल जाता भाई। बताइए। जैसे आप वीडियो बनाते हैं पूरी टीम के साथ, तो आपके इस एक वीडियो बनाने में क्या कोई खर्चा होता है? कितना खर्चा होता है? अभी तो जुगाड़ में वो ज़्यादातर कर लेते हैं, जुगाड़ करके करते हैं, लेकिन जब कोई वीडियोस एक्शन वगैरह बनाना होता है तो उसमें लग जाता है, या कोई गाना बनाना होता है उसमें लग जाता है। वो आप लोग खुद ही बयां कर सकते हैं। तो अगर हम, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही इमोडियल मस्त, ठीक है, और कल को अगर मान लीजिए यही बदलाव ला दें तो फिर ठीक है, विचारों में बदलाव आ गया या कर्म में बदलाव आ गया, जहां पर हम बड़े बुजुर्गों को देखकर ना झुक कर प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है, हो जाता है वो अपने आप, क्योंकि माता पिता ने वैसा ही बनाया है, उसी माटी का माता पिता ने बनाया है कि जैसे बड़े बुजुर्ग को देखे ना तो तुरंत हाथे वहीं चल जाता है, इसमें कोई ऐसे ही चल जाता है हाथ, ठीक है। ये नहीं कि प्रणाम, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता ही नहीं, पता नहीं क्यों। बड़ा आदमी जैसे देखिए कि नजर से देखिए कि बड़ा है यार, झुकना चाहिए, झुक जाते हैं। तो यही है, तो विचारों में, आपके व्यवहारों में कभी बदलाव नहीं होना चाहिए, कर्मों में नहीं होना चाहिए। बाकी तो भाई कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फूल देगा भगवान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉइस मिमिक्री की शुरुआत कैसे हुई और क्या बचपन से आखिरी कब सीखे? वॉइस इमिटेशन तो हम 6-7 साल की उम्र से कर रहे थे, जब हम 6-7 साल के थे तब से। तो स्टार्टिंग में आप मतलब किसके करते थे? रे पगला रे, मारो रे, कान पट्टी झाड़ दूंगे रे, देखेगा रे नूनू, ये करते थे। होता अभी तो आवाज में बेस हो गया है, उस वक्त जैसे इसी आवाज को, मतलब बच्चा थे तो अब कैसा निकल सकता है, लेकिन हम ये करते थे। फिर एक बूढ़ी माता थी अपने इधर बगल में ही, नानी नानी बोलते थे, वो कहती थी मार के फाड़ दे बतला काम करवाने के लिए क्या, हाँ ये कर ले चलत रहा है इतना ही रहा, ठीक है, ये ऐसे करके बोलती थी। तो ये सब का करते करते फिर मिथुन चक्रवर्ती सर का किए, अभी जो सुना है थोड़ी देर पहले, फिर ऋतिक रोशन का किए। माँ कहती है पाप करने वाले को ही सजा मिलती है, तो हमें तो कोई बात नहीं, मुझे तो सजा मिलती है, इन्हें तो सब मेरा मजाक उड़ाता है। अगर आप मेरी मदद नहीं हो तो कौन करेगा? आपके पास तो इतनी शक्ति, कोई शक्ति मुझे दे दो, मैं मुझे नहीं पता, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, एक चुप ना, डायलॉग के बीच में क्यों बोल? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि केक अगर कटे तो मैं सब में बैठे, बेटा बहुत पसंद है, मैं केक खाना चाहूंगा, कैसे खाना चाहूंगा, और मैं तो ये सब करते करते धीरे धीरे होता गया। किसी भी आवाज की नकल करने के लिए आप कैसे तैयारी करते थे और इसके लिए अगला प्रैक्टिस का डिवीजन कैसा होता था और कंट्रोल कैसे करते? पागलपन का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भाई, कंट्रोल क्या करना, पागलपन था, पागलपन के साथ एकदम करते जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं, अरे बाबूजी देखिए यहाँ पर सब्जी सही नहीं बनाया जाए, ये नमक जो है कुछ ज्यादा हो गया दाल में भाई साहब, आए हाँ जब पागल है कि पानी डाल दो, अरे कैसा बात कर रहे भाई साहब, भाई अरे बाबूजी ये मुझसे नहीं होगा, अरे माता श्री आज भोजन में क्या बनाई हो, उधर से मम्मी बोल रही है खीर, वाह यही सब चलता था। तो पागलपन के साथ करते रहते थे, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, बोले ना क्रिकेट खेले जाते थे तो वहां पे भी चल रहा है अपना लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में खड़े हैं, वहां पे प्रैक्टिस चल रहा है अपना, वहां पे बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसमें वो हो रहा है, बैटिंग करने जा रहे हैं तो बैटिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक ओवर में 5 छक्का लगातार तेरी, तो था वो एक मूवमेंट। जब आप स्टेज शो और सोशल मीडिया इन तीनों प्लेटफॉर्म में से सबसे ज्यादा अनुभव आपको अलग किस में लगता है? इसमें कोई अलग अनुभव नहीं है, सब बराबर है, एक समान है, समानता का अधिकार दिए हुआ है सबको हम, सोशल मीडिया को कोई अलग अलग नहीं है।
नहीं, स्टेज शो और प्लेट नहीं बहुत अलग है, ये स्टेज शोज की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ। सोशल मीडिया और स्टेज शोज बहुत अलग है। हमको स्टेज शोज करने में मजा आता है। स्टेज शोज में आप लाइव करते हैं ना, वीडियो में आप बना के करते हैं। स्टेज शोज में सब रियल रहता है, लाइव रहता है, कोई कट नहीं होता। कट कैसे कीजिएगा वहां? बिल्कुल सही। आप वहां पर अगर बोलते बोलते ये कर रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं लोग, और अगर वीडियो में है तो ये काट सकते हैं। मतलब यही है कि वीडियोस में लोग बनावटी ज्यादा दिखते हैं, लेकिन मेरा वीडियो आप देखिएगा तो रियलिस्टिक ज्यादा लगेगा, और सारा रियल चीज डालते हैं, रॉनेस रहता है मेरा वीडियो में। ठीक है, जो बूढ़ी माता आ गई तो बूढ़ी माता, बूढ़ा बाबा आ गया तो बूढ़ा मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा, क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सक बाबा, जो भी भैंस आ गया तो भैंस। ही ना देखते हैं कि यार भैंस आ गया खराब कर दिया वीडियो, नहीं नहीं चल रहे भाई, भैंस को भी आधार कार्ड मिला है, चल। तो समझे, तो इसीलिए हम अंतर, लेकिन आसमान जमीन का फर्क है स्टेज शोज में और इस सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना में। आसमान जमीन का फर्क है, और ये फर्क कभी कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि मजा हमको तो भाई स्टेज शोज पे ही आता है, लाइव ऑडियंस को हंसाना। और क्या पता कि हम एक तो कोई वीडियो बनाए या कुछ बनाए, क्या पता कि सामने वाला हंस रहा है कि रो रहा है, तुम्हारा वीडियो देख के लिख देता है कि भाई बहुत हंसी आई, लेकिन यार जब सामने वाले की खुशी, जैसे कि वो हंस रहा है, हमको देख के लग रहा है कि भाई वो स्माइल कर रहा है, आप स्माइल कर रहे हैं, हमको दिख रहा है कि आप स्माइल कर रहे हैं, कैमरा के पीछे दिखता है सामने में कि हाँ वो लड़का है, लड़की है, स्माइल कर रहा है, कर रही है, तो उससे सुकून मिलता है कि भाई हाँ बूढ़ा बुजुर्ग जवान तवान सब जो है स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है। इसका मजा अलग है, जो आंख से आपको दिखता है, जो आपकी मतलब कहता है ना, नंगी आंखों से जो चीज दिख जाती है आपको, उस चीज पे विश्वास करना, और जो चीज बिना देखे कोई चीज को बोलना, उस चीज पे विश्वास करने में अंतर है। कहा जैसे कि आज के जमाने पे खराब चीज क्या हो रहा है, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे लोग क्लिप वायरल कर देता है, बिल्कुल शेयर कर देता है। ये सिगरेट है, ठीक है, ये सिगरेट है, और इस सिगरेट यहाँ पे गिरा हुआ है, जला हुआ भी सिगरेट नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं इस सिगरेट को जो है ना, उठा के जो है ना हम फेंकेंगे, हम मन में लगा कि ये सिगरेट को उठा के हम फेंकेंगे, जैसे उठा के हम फेंकना चाह रहे हैं, कोई फोटो ले लिया। देखिए आदर्श आनंद ने सिगरेट पीने की कोशिश विस्तार तो जानिए कि सिगरेट पीते हैं कि नहीं। इस सिगरेट को लेंगे क्योंकि मेरा जमीन में सिगरेट नहीं दिख रहा भाई, यहाँ पे सिगरेट बीड़ी उड़ी नहीं दिखता है, ना गुटखा का पैकेट दिखता है, तो हमको जरूरी है भाई कि यहाँ से सिगरेट हटाना है। तो जब तक उसको उठाएंगे नहीं तो हटे फेंकेंगे कैसे, तो उसको उठाएं, फेंकना है हमको। अभी इसी चीज का चल जाएगा, पहले उसका जांच पड़ताल नहीं होगा, शेयर करो रे सिगरेट पीने के लिए आदर्श आनंद ऐसे लिया है, तो यही सब चीज है। इसीलिए जांच पड़ताल करते हुए किसी भी चीज को, किसी भी चीजों को पुष्टि करने के बाद शेयर किया करें। और सोशल मीडिया का पावर तो बहुत है, बहुत ज्यादा। अगर आज किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो लोग खुलकर आवाज उठा पा रहे हैं, ठीक है, लोग अपनी बातों को मतलब दिखा पा रहे हैं। दबाने की कोई कोशिश करेगा तो दब नहीं सकता, ये फोन इतना ताकतवर है। आज आपकी कमाई के मुख्य स्रोत क्या है? यूट्यूब, फेसबुक, ब्रांड डील्स या फिर लाइव शो? सूर्य का रोशनी यही सब है, और सारा ही मुख्य स्रोत है। अब जैसे प्रोग्राम करने जाते हैं, स्टेज शोज करते हैं, उससे मिल जाता है, सोशल मीडिया पे है उससे मिल जाता है, लेकिन लाइव शोज करने जाते हैं तो उससे ज्यादा ही मिलता है, तो एक के बार में। तो आपका लाइव शो का मिनिमम चार्जेस क्या होंगे? अब तो ये हम कैसे बताएं भाई, लेकिन हम अप्रोक्स क्या, हाँ मिल जाता है भाई, बताइए। अभी शोज तो कम कर रहे हैं, लेकिन 3-3.5 लाख 4 लाख ऐसे एक शोज का रहता है। लेकिन अभी बहुत सारे शोज मतलब हम नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत जगह पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि मूवीज वगैरह, वेब सीरीज वगैरह कर रहे हैं, तो इसी वजह से नहीं जा पाते, बहुत जगह नहीं जा पाते। आप जो वेब सीरीज करें वो अपने यहाँ से करें या फिर कहीं बाहर से? जो वेब सीरीज कर रहे हैं उसमें देखे थे हम, मतलब जो भोजपुरी का कोई एक्टर्स
हाँ वो निरहुआ सर ये सब थे। तो मूवी भी कर रहे हैं, मूवी कर चुके हैं 4-5। अब वो सब आएगा, कब आएगा पता नहीं है, लेकिन हम कर के आगे निकल ले आए हैं। अब जब आएगा तब देखेंगे। अगर आप बताना चाहे तो आप अपने महीने की इनकम बता सकते हैं सोशल मीडिया से? इतना तो भाई कि अप्रोक्स बताना है आपको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी तो अप्रोक्स क्या बताना है, अभी तो भाई यही है। अभी थोड़ा सा क्या, अभी सबका ही हालत खराब, सबका हालत खराब। ठीक है ना, मेहनत करते जाओ और बस मेहनत करते जाओ, चल रहा। मतलब सीक्रेट रखना है। और ये जो है ना, ये सोशल मीडिया जो है ना, फिक्स नहीं है, फिर भी तुम्हारे काम पे निर्भर करता है। ये देखिए, ये कोई हमको सरकारी तनख्वाह नहीं मिल रहा है बिल्कुल सही। कि सरकार की तरफ से फिक्स हो गया 55,000 रुपये हमको महीने का मिलेगा। ये आपके काम जब तक नहीं करोगे, परफॉर्मेंस तुम्हारा, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। मान लीजिए कि 3 मिलियन व्यूज में ना, 3 मिलियन व्यूज हो रहा है, $8 दे रहा है फेसबुक पे, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का मतलब ये भी है। तो इसीलिए ये कोई तनख्वाह नहीं है, ये आपके परफॉर्मेंस पे है, आपके काम पे है, कितना वीडियो डाल रहे हैं, कितना चल रहा है, उस पे है। बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं चलेगा, कौन में बन रहा है, कौन में नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं? ये है। काम नहीं कीजिएगा, तबियत खराब है, कहां से देगा आपको? वीडियो चलवे नहीं करेगा, कामे नहीं कीजिएगा तो कहां से आएगा? तो इसीलिए एक होता है तनख्वाह बेस्ड और एक होता है वो। लेकिन हाँ, यही है कि हमको स्टेज शोज वगैरह करते हैं तो हमको हेल्दी अमाउंट मिल जाता है। अभी तक आपने सोशल मीडिया के इनकम से सबसे ऐसा बड़ा चीज, मतलब महंगा चीज क्या खरीदे है? मैं अब तक तो कोई महंगा चीज नहीं खरीदे भाई। महंगा चीज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा महंगा चीज किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर कोई है या गरीब लोगों के लिए, तो वह घर, उसका घर बन जाए, वही उसके लिए महंगा जिंदगी का तोहफा होता है। तभी तक हम घर नहीं बनाए हैं। जिस दिन घर बन जाएगा हमारा, या घर बनते हुए देखेंगे, या घर बन के तैयार हो जाएगा, जब सारी दुनिया को दिखाएंगे कि हाँ भाई ये अपना घर है, तो हमको लगेगा कि महंगा चीज हमने लिए हैं अपने जीवन में। तब तक कुछ महंगा चीज नहीं लिया। आपका सबसे पहला फेसबुक अर्निंग या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कब आए थे और कितने आए थे? याद नहीं है भाई। यूट्यूब का याद है, यूट्यूब का 8,000 रुपया आया था पहला तनखा। बहुत खुशी हुआ था, बोले के तेरी की है का रे भाई, पैसा आता है इससे। 8,000 रुपया आया था बहुत पहले, तो पहला तनखा। और सबसे ज्यादा पापा को दे दिए थे। और सबसे ज्यादा अर्निंग आपका कब आया है? सबसे ज्यादा अर्निंग हुआ ही नहीं, ऐसे क्या? ऊपर नीचे ऐसे ही है। इसी की मशीन देखे हैं, वैसे ही हुआ। 20,000, कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 40,000। आप कौन छो बताएं आपको? सबसे ज्यादा अमाउंट बोले। अब इसमें से जितना बताएं, इसमें हिसाब लगा लीजिए कौन सा अमाउंट ज्यादा लगा आपको। क्या? जैसे आप वीडियो बनाते हैं पूरी टीम के साथ, तो आपके इस एक वीडियो बनाने में क्या कोई खर्च आता है? कितना खर्च आता है? अभी तो जुगाड़ में वो ज्यादातर कर लेते हैं, जुगाड़ करके करते हैं। लेकिन जब कोई वीडियोस एक्शन वगैरह बनाना होता है तो उसमें लग जाता है, या कोई गाना बनाना होता है उसमें लग जाता है। किसी में 2-3 गाना शूट किए जिसमें 40,000 रुपया लग गया, 50,000 रुपया लग गया है। एक गाना अभी तक आया नहीं है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लगा दिए पैसा। तो बहुत सारा चीज है। और वो गाना में मेरे भैया है अमित भैया, तो वो प्रोड्यूस किए थे गाना, तो उस गाने पे भी लगा 1 लाख प्लस। तो गाना अभी तक अभी नहीं किया है। कब तक आएंगे? ठीक है, हमको खुद नहीं पता, भगवान से पूछ रहा कब आएगा। तो ये सब है, लग जाता है। और जब छोटा मोटा करते हैं हम लोग, तो उसमें भी लग जाता है 10,000, 20,000, 15,000 खर्च होता है। लेकिन और भी जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि गांव इस सब का है, तो वो इजीली मिल जाता है। ठीक है। तो जैसे कि जिस वीडियो में आपका 10,000 15,000 अगर खर्च होता है, तो उस वीडियो में इनकम का कितना मतलब रखते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि आप जो खर्च कर रहे हैं उससे आपको वापस आ जाएगा। और हम आपको एक रियल बात बताते हैं। रियली बताना। हम कभी रियली बता रहे हैं, रियल बंदा है तो रियली बताएंगे ना। तो हम कभी ना व्यूज, लाइक्स इसके लिए काम नहीं किया।
कभी नहीं किए, करना भी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है। और पैसा के लिए भी, ये 3-4 चीज के लिए हम कभी काम नहीं किए। लेकिन अब हमको पैसा के लिए करना पड़ता है, जब स्टेज शो जाते हैं तो करना पड़ता है, क्योंकि मेरा रोजी रोटी यही है। लेकिन मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेरा काम। अगर हम कोई एक्टिंग कर रहे हैं ना, जैसे कल हम एक वीडियो डाले, इनकाउंटर मोनोलॉग, एक वीडियो डाले हम, तो उस वीडियो पे शायद 2 लाख 2.5 लाख व्यूज होगा। अभी आज सुबह ही शायद डलाया गया होगा। तो उसमें मान लीजिए कि 10,000 लाइक्स है फॉर एग्जांपल, तो 2.5 लाख व्यूज में 10,000 लाइक्स आ रहा है, तो हमको टेंशन नहीं होता है। हमको बोला गाइस ये वाला वीडियो जो है ना 10,000 लाइक्स ही आया, नहीं चला, ये वाला वीडियो नहीं डालना था। तो हम बोले क्या मूर्ख वाला बात बोल दी यार, हम अपना एक्टिंग दिखाएंगे, मेरा एक्टिंग के साथ जो हमको संदेश देना है वो दिखाएंगे, अपना जो काम है वो दिखाएंगे कि हमको लाइक्स और व्यूज के लिए हम वो करने जाएं। हमको जिससे पैसा बने ना बने, लेकिन हमारा जो शुरुआत हुआ, हम जब शुरुआत किए थे तो क्या सोच, आप जब शुरुआत पॉडकास्ट का किए तब सोचे थे कि आप हम आपसे बात करेंगे या आप हमसे बात कीजिएगा? हो गया ना, हो गया। तो ये सोच के नहीं चलना होता है कि सलमान खान से लेना है। हो जाता है, बनाता है भगवान। जब हम शुरुआत की तो ये नहीं सोचे थे हमको क्या टका आएगा, कितना लाइक करेगा लोग, कितना व्यूज आएगा। हम बस कर दिए थे, तो हमको वो करने में मजा है, तो हम वीडियो डाल दिए, एप्रिशिएशन बहुत मिल रहा है। क्या केशव भाई, हमारे टीम के लोग हैं लोग, केशव है, साहिल है। तो ये सब हमको कभी लगा ही नहीं कि हमको जो है ना इसके लिए यही वीडियो बनाना चाहिए जो वीडियो चल रहा है। हम अपना परफॉर्मेंस करते हैं, हम ना क्रिएटर है, ठीक है, ना हम कोई इंस्टाग्रामर है, हम एक परफॉर्मर है, हम एक एंटरटेनर है, हम एन आर्टिस्ट, हम एक कलाकार है। तो कलाकार को कला दिखाना चाहिए, वो कलाकार कला दिखाते रहेगा। तो हम अपना परफॉर्म करते हैं, हम परफॉर्मेंस देते हैं। अब उससे हमको लाइक्स कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, हमको उसको कोई मतलब नहीं है। हम जब थिएटर करते थे ना, तो हम नहीं देखते थे कि कौन हमको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। हम जब स्टेज शोज करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमको कौन देख रहा है कौन ये कर रहा है, हम बस करते हैं। कौन हमको बीच में टोक दिया, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। यही है, हम अपना काम करते हैं, हमको क्योंकि अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। और हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जिसको अच्छा लगता है, हम उसके लिए कभी नहीं बनाते हैं। बोलेगा हमको अच्छा नहीं लगा तो तुमने थोड़ी बनाए, मत देखो। उसको अच्छा लगा हम उसके लिए बनाए, तुमको अच्छा नहीं लगा हम तुम्हारे लिए थोड़ी बनाए। हाँ, आपकी टीम की इतनी बड़ी संख्या है, यानी कि 12-15 लोग तो होंगे आपकी टीम 30 से 40 लोग। 30-40 मेंबर है। तो इन सभी में पेमेंट का क्या फिक्स सैलरी या फिर कोई प्रोजेक्ट के कोई हिसाब नहीं। से होता है? क्या रेवेन्यू करते हैं, कैसे करते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल सबका बाप है हम। बाप मतलब ये नहीं कि डायलॉग दे दिए, डायलॉग नहीं दे रहे हैं। ये जो बच्चे दिखे ना अभी आपको, इनसे पूछिएगा कि हम कौन है तो बोलेगा बाप है। कैसे? कितना छोटे से मेरे साथ है। जैसे मेरे पिताजी हमको पाल पोस के बड़ा किया, तो हम बोले हमको पेमेंट दीजिए बाप। हमको हर एक चीज का पूर्ति कर दे रहा है, हमको हर एक चीज का पालन पोषण दे रहे हैं, हमको हर एक चीज का कमी को पूरा कर दे रहे हैं। किससे बड़ा क्या? हम उनसे तनख्वाह कैसे ले लें? बिल्कुल सही। और मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कह नहीं सकते कि हम उनको क्या देते हैं। हमको तो ये ऊपर की चीज बताए, हम ये कह नहीं सकते आपको कि हम उनको कितना रेवेन्यू देते हैं, कितना क्या करते हैं। हम क्यों बताइए हम उसको कितना दे रहे हैं? वो मजदूर थोड़ी है। बिल्कुल सही। मेरे साथ काम करने वाला कोई मजदूर नहीं है, मेरे साथ काम करने वाला आदर्श ही है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ा है वो सभी का तो आदर्श ही है, मैं ही जुड़ा हूं, ठीक है। तो ये यार, जिसको छोड़ के जाना होगा वो जाए, जिसको आना होगा तो वो आए, ठीक है। हम ना किसी से खुरपी खनवा रहे हैं, ना खड्डा खनवा रहे हैं। हम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए कर रहे हैं, वो अगर कर रहा है तो वो उसके लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। अपने लिए कर रहे हैं। वो लोग किसके लिए कर रहा है? आपके साथ क्या है? वो लोग भी अपने लिए कुछ सीखने के लिए आए। तनख्वाह दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सीखने के लिए। लोग सीखने के लिए ना हुजूम लगता है,
ठीक है, और हम भी सीख रहे हैं इन लोगों से। और हम ये हम नहीं बता सकते आपको कि हम क्या क्या देते हैं, कब कब देते हैं, ठीक है, और ये भी नहीं कह सकते हैं वो देते ही हैं। तो जो होता है, हाँ, अगर कोई नया लड़का आपके टीम में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई लड़की, तो मतलब उसका क्या? होगा कि आओ, आइए भाई, आइए, मना थोड़ी किए भाई। फॉर्म वॉर्म नहीं है मेरे पास कि फॉर्म भरना पड़ेगा, आइए भाई फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन होगा? एकदम। हाँ, वो सब कुछ नहीं है। आप आइए, आपको आपका मन है, कोई भी आता है ना मेरे पास, या आता है आती है तो बोले कि हमको वीडियो बनाने का मन है या वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हम बोलते कि बिल्कुल आइए आप। अब उसके ऊपर है वो आता है या नहीं। अब जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है ये सब भाई, ठीक है, इनका 1-2 महीना हुआ होगा, 2-3 महीना हुआ होगा, तो 2-3 महीना से है, तो भाई भी आए थे क्योंकि ये इच्छुक है, इनके अंदर वो ललक है। अभी जो खड़ा था एक लड़का, उसका नाम साहिल है, ठीक है, साहिल नाम है, केशव भाई है, तो साहिल है, वो भी आया था इसी। उनको सीखना है, करना है उनको, और उनको मालूम है कि हम करते करते हो जाएगा मेरा, हो जाएगा। और होगा जरूर। और एक और बढ़िया चीज बताते हैं आपको, मेरे साथ के जो भी लोग हैं ना, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज वो भी कमा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम हाथ पकड़ के, देखिए, अगर आपका कपड़ा फटा हुआ है तो हाथ पकड़ के आपको दुकान लेके जाएंगे, कपड़ा दिला देंगे, बिल्कुल सही। अगर आपका जूता फटा हुआ है, हाथ पकड़ेंगे, दुकान लेके जाएंगे, जूता दिला देंगे। अगर आपको पढ़ना है, हाथ पकड़ेंगे, लेके चलाएंगे कोचिंग में, ये कोचिंग में एडमिशन करा दिए। और जिस दिन अगर आपको हम तनख्वाह में देने लगे ना, उस दिन आप फिर पाक हो जाइएगा, उस दिन आपका खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक रेवेन्यू पे रह जाएंगे। हाँ, वो रेवेन्यू पे रह जाएगा, फिर वो रिश्ता नहीं रहेगा। रिश्तों में पैसों की बातें नहीं रिश्तों में होती, पैसों की बात और रिश्तों में अगर पैसों की बात होती है तो फिर रिश्ता नहीं रहता। रिश्ता ही नहीं रहता, या तो दो चीज में से एक चीज रह सकते हैं, या फिर समझ रिश्ता आया? रह सकते हैं, या फिर पैसा। समझ में आ रहा है? तो ये तो मेरा जो रिश्ता है ना, वो एक फैमिली वाला है, अपनेपन जैसा है। या तो कोई हमको बड़ा भाई मानता है, या तो कोई हमको पिताजी जैसा मानता है। तो उस तरीके से लोग मेरे साथ है, और हम उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। हमेशा आप किसी से बुला के पूछिएगा ना, क्या था भैया, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, बता ही नहीं पाएगा आप। एक बाप जो करता है ना, हम कोशिश करते हैं, बाप तो नहीं है, कोशिश करते हैं कि ये चीज हो, ये चीज पूर्ति हो जाए। समझ में आ रही? तो ये है। और मेरे टीम के लोगों में अभी जो लोग हैं, बहुतों का क्या है कि लोग कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं। बोला ना मैंने, पकड़ के ऐसे कर दूंगा, ला दूंगा, सेटिंग कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, काम तुमको करना है। बिल्कुल कर रहे हैं, कमा रहे हैं, महीने का 80,000, महीने का 40,000, जो भी ऊपर नीचे होता है या नहीं भी आता है, काम करेगा, आता है। और मेरे ज्यादातर वीडियोस में क्या होता है, जैसे पूछे कि कितना आता है, तो आप ज्यादातर देखिएगा मेरा म्यूजिक वाला वीडियो ज्यादा रहता है। म्यूजिक हम यूज कर लेते हैं। म्यूजिक तो मेरा बाप का घर में बनता नहीं है तो म्यूजिक में तो आपको कॉपीराइट ठोक देगा पकड़ के। आपकी टीम में सबसे ज्यादा आलसी? मेरी टीम में सबसे ज्यादा आलसी है क्रिस। अच्छा, क्रिस जानते हैं उसका नाम? हम तो क्रिस का नाम नहीं लिए थे। वैसे कुछ कृष्णा ऐसे कुछ नाम है उनका। बहुत एक्टिव है वो। अच्छा, चिंते हैं आप उसको? आपकी टीम में ऑलमोस्ट जितने भी ऑलमोस्ट मेरे टीम में सबसे ज्यादा आलसी शुभम है। सब है, सब आलसी है मेरे टीम में। जो आदमी बैठा हुआ आलसी है ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग आलसी हैं, बहुत सारे लोग आलसी नहीं है, और लेकिन ज्यादातर आलसी है। लेकिन जानते क्या करता है, जगाना पड़ता है हमको, समझे? जगाना पड़ता है, हर दिन उंगली कर करके जगाना पड़ता है। क्या कर रहा है रे, उठना रे, क्या कर रहा है। अगर हम जिस दिन वीडियो नहीं बनाएंगे ना, सूझ जाएगा। हाँ, ऐसे करेगा, किस कलर की चड्डी पहने हो, हाँ, समझ रहे हो, सोया रहेगा। तो इसीलिए हमको जगाना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है हर रोज। बालू है लोग, बालू। मेरा गाय लोग जो है ना, बालू है, गर्म आता है फिर तुरंत ठंडा हो जाता है, गर्म करके रखना पड़ता है। लोहा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा। शूटिंग के दौरान कोई मजेदार घटना? मजेदार भी बोल रहे हैं, घटना भी बोल रहे हैं मजेदार सब तो हर बार शूटिंग में मजेदार ही घटना होता है। हम लोग हंसते खूब है। यहाँ जो खड़ा है साहिल, खिसा भाई लोग से पूछिए, ये लोग बताएगा आपको। हर रोज हंसी मजाक के साथ है। कल भी वीडियो शूट कर रहे थे तो हर रोज हंसी मजाक, शूटिंग में मजाक, हंसी मजाक पूरा एकदम फड़फड़ा के होता है। अगर आपको मतलब रहने की बात करें तो आप
अपना भागलपुर में रहना पसंद करेंगे हाँ तो भागलपुर में तब है ना, बैठ के पॉडकास्ट भी करना है। अगर मुंबई में रहें? हाँ मुंबई में ले लेंगे भले, कभी अगर भगवान ने चाहे, ईश्वर ने चाहा तो, लेकिन रहना हमको इधर ही है। ये मेरा भाई यहाँ का मट्टी चाट के बड़ा हूँ हम। भागलपुर हमारा कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? कहना तो बहुत कुछ कह दिए हम ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे ये अब आप कहिए, और इनके चैनल को देखिए, इनके चैनल को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू, और काम करते रहिए, सबको साथ लेकर चलते रहिए, ठीक है। थैंक यू। और मेरा एक नीच है, हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने जाते हैं उनसे हमें 1-2 क्रिएटर चाहिए होता है। लेकिन हम तो बोले कि हम खुद क्रिएटर नहीं है। अब जो भी है परफॉर्मर है, ठीक है, हाँ, तो मैं एक तो- ऐसा चाहिए सोशल मीडिया मेरा तो क्रिएटर ही है, मेरे साथ के जितने लोग हैं, सारे क्रिएटर हैं। मतलब कोई ऐसा जिससे कि आप मतलब कांटेक्ट करा सकते हैं पॉडकास्ट के। यही जो मेरे कांटेक्ट में ही बता सकते हैं आपको। क्रिश है, प्रिंस है, साहिल है, केशव है, स्टॉप लाला है, सुमन है, अंतिम है। अंतिम मतलब राज चौधरी, जो अभी वो भी वायरल हो रहा है। तो ये जितने लोगों का नाम लिया है, ये सब लोग हैं, ठीक है। अरे ये सब लोग फेमस लोग हैं, बाकी मेरे कोई टच में नहीं है, और बाकी जो मेरे टच में है वो आपके टच में नहीं आ सकता। बिल्कुल हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि हम नाम लेंगे राजस्थान का, तिजारा भाई है मेरे, तिजारा वाइन्स करके है, आप देखते होंगे तिजारा वाइन्स वीडियो, मिलियन व्यूज जाते हैं उसका, वो हो गया। और भी बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा क्लोज में बहुत कम ही लोग हैं, दोस्त हम बनाए नहीं ज्यादा, यही सब है। और बाकी जितना क्रिएटर का नाम लिया सब इधर ही है। क्यों ढूंढने जाते हो ईश्वर को कहीं और, ईश्वर तो तुम्हें लेंगे यहीं। छोटे छोटे लोगों को जो आप छोटा समझ रहे हो, छोटा नहीं होता। कि फलाने का इतना मिलियंस में फॉलोवर है तो वही कमाल कर जाएगा। कहने का मतलब ये है, किसी को पकड़ के जिसका लग रहा है बहुत यूनिक है, उसको कम फॉलोवर है, उसको उजागर करने की कोशिश कीजिए। हमारा किसी और से आपका उजागर हो ये मायने नहीं रखता है, आपसे किसी और का उजागर हो वो बढ़िया है। ये मायने रखता है। मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे से आपका उजागर हो। आपको क्या होना चाहिए, आपसे किसी और का उजागर हो। समझ रहे, यही है। समझ में आ रहा कितना क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मत सोचिएगा कि मान लीजिए क्रिस है या कोई जो क्रिएटर है, ये छोटा है या बड़ा है। नहीं, आपको लगना चाहिए कि सिंगर है ना, इसका 20,000 फॉलोअर है, तो आपको उसका करना होगा। हम मतलब ऐसा सोचते नहीं कि मतलब फ्लोवर या फिर कुछ भी देख करके यही उससे है पास नीश अप्रोच करते हैं, ऐसा में कुछ बता नहीं। दिया आपको, यही सब है मेरे कॉन्टेक्ट चलिए, में। आते हैं फिर किसी दिन तक। चलिए।